बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, मोटरवे बंद होने के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुसाहिरीन साहियावाला इंटरचेंज के करीब सरापा एहतजाज बन गए। धूप होने के बावजूद भी मोटरवे को बंद क्यों रखा गया है? मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाजन वहां पर खड़े होकर एहतजाज किया गया। रात से यहां खड़े मगर अभी तक मोटरवे को खोला नहीं गया। मोटरवे ऑफिशियल ऑर्डर के बगैर मोटरवे को नहीं खोल सकते, मोटरवे पुलिस की जानिब से जवाब दिया गया। जबकि मोटरवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरियों के एहतजाज के बाद मोटरवे को खोल दिया गया है। मोटरवे बंद होने के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन साहियावाला इंटरचेंज के करीब सरापा एहतजाज बन गए। धूप होने के बावजूद भी मोटरवे को बंद क्यों रखा गया? मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा कहना था। रात से यहां खड़े मगर अभी तक मोटरवे को नहीं खोला गया। मोटरवे ऑफिशियल ऑर्डर के बगैर मोटरवे को नहीं खोल सकते, मोटरवे पुलिस की जानिब से ऐसा कहना था। मोटरवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों के एहतजाज के बाद मोटरवे को खोल दिया गया है। मोटरवे बंद होने के खिलाफ शहरियों का एहतजाज और मुजाहिरीन साहियावाला इंटरचेंज के खिलाफ वहां पर करीब यहां सरापा एहतजाज बन गए हैं। बदतमीजी कर रहे हैं, हमने क्या बात किया? हम लोग देखते नहीं है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे ये लोग ऊपर निकालते क्या है? हम नहीं निकाले, बदतमीजी कर रहे हैं, हमने क्या बात किया? हम लोग देखते नहीं है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे ये लोग ऊपर निकालते क्या है? हम नहीं निकाले। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फरसाना सिद्दीक। फरसाना, बताइएगा, मोटरवे बंद होने के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद M4 मोटरवे M4 कई घंटे बंद रही तो शहरियों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया और उन्होंने मोटरवे इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। साहियावाला इंटरचेंज के करीब M4 मोटरवे जो कि फैसलाबाद से लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान जाती है, ये गुज़श्ता कई घंटों से बंद थी। शहरियों का कहना था कि वो बहुत देर से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रैफिक की बहुत लंबी कतारें भी लगी रही, जिससे राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना रहा। मजीद शहरियों ने कहा कि जो धूप है वो भी निकल चुकी है, लेकिन मोटरवे जो ऑफिशियल हैं वो इस सड़क को नहीं खोल रहे ट्रैफिक के लिए। मोटरवे पुलिस का कहना था कि जब तक उनके ऑफिशियल्स के आर्डर नहीं आते वो मोटरवे को नहीं खोल सकते। ये एहतजाज काफी देर जारी रहा, जिसके बाद मिलाकर मोटरवे M4 को खोल दिया गया। जी, जिसके बाद मिलाकर मोटरवे M4 को खोल दिया गया। शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि मोटरवे बंद होने के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। मुसाहिरीन साहियावाला इंटरचेंज के करीब सरापा एहतजाज बन गए। धूप होने के बावजूद भी मोटरवे को बंद क्यों रखा गया है? रात से यहां खड़े हैं मगर अभी तक मोटरवे को नहीं खोला गया। मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा गया कि मोटरवे ऑफिशियल ऑर्डर के बगैर नहीं खोल सकते। हमने क्या बात किया? हम लोग देखते नहीं है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे ये लोग ऊपर निकालते क्या है? समुद्री के बासियों के लिए खुशखबरी है। समुद्री में जीसी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस की तामीर का फैसला। जीसी यूनिवर्सिटी सब कैंपस समुद्री 211 कैनाल 3 मरला पर तामीर होगा, जिस पर 34 करोड़ से जायद की लागत आएगी। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की जानिब से चीफ इंजीनियर महकमा बिल्डिंग और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया है। समुद्री के बासियों के लिए खुशखबरी। समुद्री में जीसी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस की तामीर का फैसला। जीसी यूनिवर्सिटी सब कैंपस समुद्री 211 केनाल 3 मरला पर तामीर होगा, जिस पर 34 करोड़ से जायद की लागत आएगी। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की जानिब से चीफ इंजीनियर महकमा बिल्डिंग और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, समुद्री के बासियों के लिए खुशखबरी है। जीसी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस की तामीर का फैसला किया गया है। समुद्री में 211 कनाल 3 मरला पर जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी का सब कैंपस तामीर होगा, जबकि 34 करोड़ से जायद की लागत से समुद्री में जीसी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस की तामीर का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की जानिब से चीफ इंजीनियर महकमा बिल्डिंग और सेक्रेटरी P&D और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के तहत समुद्री में जीसी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस की तामीर का फैसला किया गया है और 211 कनाल 3 मरला पर जीसी यूनिवर्सिटी का सब कैंपस तामीर होगा, जबकि जो इस पर 34 करोड़ से जायद की लागत आएगी। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को भी मरासला जारी कर दिया गया है और ये मनसूबा ADP स्कीम 2021 और 22 में शामिल है और ये मनसूबा जून 2022 तक जो है वो शुरू करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी P&D और चीफ इंजीनियर महकमा बिल्डिंग को भी मरासला मौसूल हो चुका है और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं और
वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी को भी ये मरासला जारी कर दिया गया है कि जल्द से जल्द समुंदरी में जीसी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस की तामीर शुरू की जाए और जीसी यूनिवर्सिटी समुंदरी में जीसी यूनिवर्सिटी सब इमरान असम तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, रिहाइश के लिए मिलेगी शाहकार सहूलत। एफडीए ने एफडीए सिटी में ओवरसीज पाकिस्तानी ब्लॉक की मंसूबाबंदी पर काम का आगाज कर दिया। गवर्निंग बॉडी ने ओवरसीज ब्लॉक बनाने की मंजूरी भी दे दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है, रिहाइश की मिलेगी शाहकार सहूलत। एफडीए ने एफडीए सिटी में ओवरसीज पाकिस्तानियों के ब्लॉक की मंसूबाबंदी पर काम का आगाज कर दिया है। मजीद बात करेंगे, रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तारकीन वतन को रिहाइश की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए एफडीए की जानिब से एक इकदाम उठाया गया है कि एफडीए सिटी में एक ओवरसीज ब्लॉक की प्लानिंग तो की गई, अब इसके साथ साथ जो गवर्निंग बॉडी है उसकी जानिब से भी इसकी मंजूरी दे दी गई है। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर जनरल एफडीए रिजवान नज़ीर मौजूद हैं, से बात करते हैं। वैसे भी बताइएगा, मजमूई तौर पर रकबा कितना है, घर कितने हो सकेंगे और इसमें क्या मुनफरिद चीज़ें जो हैं वो एफडीए देने जा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ पर अपनी अलॉटमेंट ले करवा सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एफडीए सिटी जैसा कि आपके इल्म में है, एफडीए का एक बड़ा मुनफरिद प्रोजेक्ट है और ये इसके अंदर ही हमने 600 कनाल रकबा हमारे पास पड़ा हुआ था, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से हमने ये 20 जनवरी को होने वाली मीटिंग में उसकी मंजूरी ले ली है और वहाँ पे हम इंशाल्लाह एक ओवरसीज़ ब्लॉक जो है हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और उसकी जो मुनफरिद खसूसियात हैं, एक तो ये है कि एफडीए की अपनी ज़मीन है, कोई उस पर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई उस पर गुबार नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी जो है ना वो अपनी ओनरशिप है एफडीए की उसकी। और 600 कनाल इसका रकबा है। इनिशली जो हमने उसकी प्लानिंग की है वो 5 मरला और 10 मरला के प्लाट्स जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं हमने, सॉरी 1 कनाल और 10 मरला के प्लाट्स जो हैं वो हमने डिज़ाइन किए हैं। उसके अंदर 52 कनाल एरिया में 2 अदद उसमें पार्क होंगे, कम्युनिटी सेंटर होगा, उसकी अपनी मस्जिद होगी, जिम होगा, लाइब्रेरी होगी मस्जिद के साथ अटैच, ओवरहेड वाटर टैंक उसका होगा और इसकी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो कि बाकी हमारी जो एफडीए सिटी स्कीम है उसमें अंडरग्राउंड नहीं है, मगर इस ब्लॉक में स्पेशली हम अंडरग्राउंड कि क्या आम शहरी भी इसमें अलॉटमेंट करवा सकेंगे? दूसरा ये कि इसकी अलॉटमेंट के बाद इसकी डेवलपमेंट का काम शुरू होगा? जी, ये सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए, आम शहरी नहीं, जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं पाकिस्तानी, ये उनके लिए है। और उसमें जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए 10% अलहदा से कोटा है इसमें। जहाँ तक इसकी डेवलपमेंट का ताल्लुक़ है तो ये जो ही हम इसकी लॉन्च करेंगे, इसकी इंस्टॉलमेंट प्लान हम इसका आउट करेंगे, इसको प्रॉपरली एडवर्टाइज़ करेंगे, तो साथ ही इसकी डेवलपमेंट भी शुरू कर देंगे, जो कि हमारे पास फंड्स वाफर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम साथ साथ इसकी डेवलपमेंट प्लानिंग सारी चीज़ें साथ साथ शुरू कर देंगे और इसकी इंस्टॉलमेंट्स भी साथ ही आती रहेंगी। जी बिल्कुल, तारकीन वतन जो कि किसी भी मुल्क में रह रहे हैं वो अक़सात के ऊपर जो है वो आसान अक़सात के ऊपर ये प्लॉट्स ले सकेंगे और घर बनाने का वो ख्वाब जो कि आप मुल्क से बाहर बैठ कर देखते हैं वो शर्मिंदा ताबीर करने में एफडीए अपना किरदार अदा करेगा। घर बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। शुक्रिया रमजान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत ने फरवरी के लिए एलपीजी की कीमतों में 10 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर 119 रुपए 12 पैसे महंगा हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी के 1 किलोग्राम की नई कीमत 206 रुपए 77 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। हुकूमत ने फरवरी के लिए एलपीजी की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर 119 रुपए 12 पैसे महंगा हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी के 1 किलोग्राम की नई कीमत 206 रुपए 77 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद हैं शराज भट्ट। जी शराज, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 119 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, यानी 11.8 केजी का जो एक सिलेंडर घरेलू है उसकी कीमतें 2400 रुपए से तजावज कर चुकी हैं। अगर याद हो तो 1.5 साल कबल पीछे जाएं तो 1.5 साल कबल ही यही सिलेंडर 1100 रुपए में दस्तयाब था, जो कि अब 2 गुना इसके अंदर इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से इस वक्त ना सिर्फ शहरी परेशान है बल्कि एलपीजी का कारोबार करने वाले हजरात भी इंतहाई परेशान हैं। उनसे भी गुफ्तगू करते जानते हुए इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त ओगरा की जानिब से
10 रुपए LPG की कीमतों में इजाफे करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कब से ये बिजनेस कर रहे हैं? हम 3-4 साल हो चुके हैं। 3-4 साल में गैस कभी इतनी महंगी पहले हुई है? नहीं हुई है, अभी 100 रुपये चलती थी, 20 भी चलती थी। हाँ जी। तो अब आपके पास गाहकी के हवाले से आप बताइएगा, क्या यहाँ पर ग्राहक आते हैं या खरीदार आते हैं आपके पास? गाँव कोई नहीं आता है, किलो रिक्शे का किलो आधा किलो गैस लाके जाता है, किलो 150 का लाके जाता है। महंगाई बहुत हो गई है, वेले बैठे हुए हैं, काम कोई नहीं है। काम कोई नहीं है। ये दसो कि जो घरेलू सिलेंडर है वो इस वक्त 2400 रुपए का, ठीक है, जो कि 1.5 साल पहले 1100 रुपए का था। शहरी आके आपसे कंप्लेन करते हैं, आपके पास ज्यादा ग्राहक आते कौन से? घरेलू भी आते हैं, लोगों रेट बहुत होंगे, वो घट पा लेंगे, 2 किलो 3 किलो लैके चल जाते घरेलू। रेट बहुत है, वो गाहक आता कोई नहीं है, वेले बैठे हैं। रिक्शे वाले गल पैंदे, वो कोई शायद नहीं आते नहीं है कि सवारी किराया नहीं भरती हैगी, 100 रुपये का 150 रुपये गैस ले जाते हैं। ज्यादातर इनके पास जो ग्राहक आते हैं वो रिक्शा ड्राइवर्स आते हैं, जिन्होंने LPG सिलेंडर्स छोटे छोटे रखे हुए हैं। अब रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर वो गैस फुल करवाते हैं तो सवारी से किराया अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा वसूल करने की कोशिश करें तो सवारी गुस्सा करती है। तो इसी वजह से इस वक्त जो है ख़ास तौर पर जो LPG का कारोबार करने वाले हजरात भी परेशान हैं और शहरी भी इंतहाई परेशान हैं, जिनकी जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि सुई गैस ऑलरेडी नहीं मिलती, तहम गैस के सिलेंडर्स जो हैं LPG सस्ती की जाए। शिराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जनवरी 2022 में महंगाई मजीद बढ़ गई। जनवरी 2022 में महंगाई की शरह 24 माह की बुलंद सतह 13% पर पहुंच गई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर में महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है और इदारा शुमारियात का यह कहना है कि मुल्क में इस वक्त महंगाई की जो शरह है वो 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और जनवरी में महंगाई की शरह 12.96% यानी 13% के करीब रिकॉर्ड की गई है। दिसंबर के मुकाबले में जनवरी 2022 में महंगाई में 0.39% का इजाफा हुआ है और जुलाई से लेकर जनवरी तक महंगाई की औसत शरह 10.26% रिकॉर्ड की गई है। एक साल में सबसे ज्यादा कुकिंग ऑयल की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 54.33% कुकिंग ऑयल एक साल में महंगा हुआ है। घी की कीमत 47.4% बढ़ी है। दाल मसूर 41.3% महंगी हुई है और बिजली के जो निर्ख है वो 56.20% महंगे हुए हैं। इसी तरह मोटर फ्यूल की कीमत में 36.22% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। प्लास्टिक मसनूआत 11.72% और रेडीमेड गारमेंट्स 13% के करीब महंगे हुए हैं, जबकि फल एक साल में 28% के करीब महंगे हुए हैं। जी शुक्रिया वकास अजीम, आप हमारे साथ मौजूद थे। जनवरी 2022 में महंगाई मजीद बढ़ गई। जनवरी में महंगाई की शरह 24 माह की बुलंद तरीन सतह पर 13% तक पहुंच चुकी है। दिसंबर 2021 में महंगाई की शरह 12.30% थी। रवा माली साल 7 माह में महंगाई की औसत शरह 10.26% रही। गुज़श्ता माली साल पहले 7 माह में महंगाई की औसत शरह 8.19% थी। मुल्क में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। जनवरी में महंगाई की शरह 12.96% पर पहुंच चुकी और अब अदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी है। दिसंबर के मुकाबले में जनवरी 2022 में महंगाई में 0.39% इजाफा हुआ, इदारा शुमारियात की जानिब से वाज़ेह किया गया है। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार्ड जारी। डिवीजन में मजीद 71 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 48 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। जंग में 8, टोबा 13 और चिन्योट में मजीद 2 अफराद कोरोना का शिकार हुए। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 71 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 48 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% रिकॉर्ड की रही, जहां पर जंग के अंदर 8, टोबा 13 और चिन्योट में मजीद 2 अफराद कोरोना का शिकार हुए। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 71 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 48 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद के अंदर कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% रही है। जंग के अंदर 8, टोबा 13 और चिन्योट में मजीद 2 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बड़े रिटेलर्स के खिलाफ मजीद सख्ती। एफबीआर ने बगैर किसी जुर्माने या नोटिस के सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS में बगैर रजिस्टर्ड शॉपिंग पॉइंट्स या सुपर स्टोर्स को सील करने का इख्तियार अफसरान को दे दिया। दूसरी जानिब तासरों की जानिब से इस इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बड़े रिटेलर्स के खिलाफ मजीद सख्ती और एफबीआर ने बगैर किसी जुर्माने या नोटिस के सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम
POS में गैर रजिस्टर्ड शॉपिंग पॉइंट्स या सुपर स्टोर्स को सील करने के इख्तियारात को अफसरान को दे दिए हैं। इसी हवाले से मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद है उमैर असमत। जी उमैर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, FBR की जानिब से अफसरान के इख्तियारात में इजाफा किया गया है और इस हवाले से ऐसे वो तमाम शॉपिंग रिटेलर्स या सुपर स्टोर्स जो कि सेल्स टैक्स की टियर 1 कैटेगरी में फॉल करते हैं मगर वो FBR के POS सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब FBR अफसरान के पास इख्तियार होगा कि उनको बगैर किसी पेनल्टी आयद किए या शोकाज नोटिस किए डायरेक्ट उस सुपर स्टोर को, गैर रजिस्टर्ड स्टोर को सील करने का इख्तियार जो है वो FBR अफसरान के पास होगा। ताहम इस हवाले से जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। साबिक सदर चैम्बर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलमेंट्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हैं राना सिकंदर आजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। राना साहब, क्या कहते हैं ये जो अमेंडमेंट की गई है इस हवाले से? देखें, मैं उमैर इस पे यही कह सकता हूँ और सिटी 41 का शुक्रिया कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो आज वाज़ेह हो जाएगा कि ऑलरेडी जो लोग सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं पहले तो उन्हें एग्जम्पशन हासिल होनी चाहिए कि वो तो ऑलरेडी हैं। अगर जहाँ पे आपने करना है तो आपने एक लॉ बनाया था कि आप उसे पहले एक नोटिस करेंगे और उसके बाद अगर वो बंदा उस सिस्टम में शामिल नहीं होता तो आप बाद में उसे जो मर्जी करें। लेकिन ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि ये अभी मनी बजट में जो इन्होंने ये नई शिक डाली है कि विदाउट किसी नोटिस के, विदाउट किसी उससे पूछ गिछ के आप डायरेक्ट उसको सील कर सकते हैं। ख़तरनाक चीज़ ये है कि आप नोटिस नहीं करेंगे, आप उसे जुर्माना फाइन नहीं करेंगे, आप इसको डायरेक्ट जो है वो सील करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि इससे बिजनेस कम्युनिटी में पहले ही इश्तिहार है बहुत ज़्यादा। आप करें ज़रूर, लेकिन उसका तरीकाकार जो है उसको बेहतर करें। ठीक हो गया। बिल्कुल, राना सिकंदर आजम कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को बहुत से मसाइल का सामना ऑलरेडी करना पड़ रहा है, तो इस निज़ाम से या इस तब्दीली से उनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। तो FBR को चाहिए कि वो किसी भी इक़दाम से कबल पहले स्टेक होल्डर को उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद शहर में नए सब डिवीजन और डिवीजन दफातर बनेंगे। सनती सारिफिन को सहूलत देने के लिए फैसलाबाद में नया सर्कल बनेगा। फेस्को को वुसअत देने के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आ गई। फेस्को में नए सर्कल्स और डिवीजन के दफातर का एजेंडा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में शामिल है। फैसलाबाद शहर में नए सब डिवीजन और डिवीजन दफातर बनेंगे। सनती सारिफिन को सहूलत देने के लिए फैसलाबाद में नया सर्कल बनने लगा और इस हवाले से फेस्को को वुसअत देने के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद है अवैस अली। जी अवैस, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से नए सब डिवीजन और सर्कल दफातर जाने के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। इसी वाले से फेस्को की जानिब से सनती शहर फैसलाबाद में एक नया सर्कल बनाने के हवाले से भी मनसूबाबंदी तैयार कर ली गई है और शेखुपुरा रोड पर डिवीजन बनाने का फैसला किया गया है ताकि सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक सार्फिन को सहूलत फराहम की जा सके। फेस्को में पहले ही जो है वो 6 सर्कल्स हैं और अब जो है वो एक और सर्कल बनाने का फैसला किया गया है। एक नहीं बल्कि लालिया में भी सर्कल फेस्को की जानिब से बनाया जाएगा। तो इस तरह से मजीद 2 नए सर्कल्स का फेस्को में जो है वो इजाफा हो जाएगा। फेस्को को वुसअत देने के हवाले से तमाम तर जो मनसूबाबंदी है वो तैयार करके फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फराहम कर दी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में इस बात का फैसला किया जाएगा कि फेस्को में कितने नए सर्कल्स बनाए जाएंगे, कितने सब डिवीजन दफातर बनाए जाएंगे, कितने डिवीजन दफातर बनाए जाएंगे, ताकि सार्फिन की जो तादाद 47 लाख से तजावज़ कर चुकी है उसके मुताबिक नए दफातर बनाए जा सकें और सार्फिन को सहूलत फराहम की जा सके। कम दफातर की वजह से सार्फिन को दूर दराज के इलाकों से सफ़र करके अपने मसाइल के हल के लिए सब डिवीजन दफातर जो है वो आना पड़ता है। तो इन तमाम तर सूरत हाल को जो है वो दूर करने के लिए फेस्को की जानिब से कंपनी को वुसअत देने के हवाले से जो है। शुक्रिया अवैस अली, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, बचियाना पुलिस चौकी को थाना बनाने के फैसले पर अमल दरामद न हो सका। इसमें तैनात नफरी में इजाफा हुआ और न ही इसमें बनाए गए फ्रंट डेस्क को फाल किया जा सका। चौकी बचियाना की हदूद में 35 के करीब देहात शामिल है और हजारों की आबादी के लिए सिर्फ 1 SI और मुहर्रर समेत 5 कांस्टेबल तैनात हैं। फ्रंट डेस्क फाल न होने से अहले इलाका को अपनी रिपोर्ट के हुसूल के लिए 30 किलोमीटर का सफर तय करके थाना लुनियावाला जाना पड़ता है। तफसीलात जानते हैं फरजाना सदीक से। जी फरजाना, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, तहसील जड़ावाला की हदूद में वाक़ई चौकी बचियाना को ताहाल थाने का दर्जा नहीं दिया जा सका। इसमें तैनात नफरी की तादाद भी बहुत ज़्यादा कम है और जो फ्रंट डेस्क आम शहरियों की सहूलतों के लिए बनाया गया था वो भी ताहाल फ़ाल नहीं हो सका। चौकी बचियाना की हदूद में 35 से ज़्यादा देहात आते हैं, हज़ारों की आबादी है और चूँकि ये नवाही इलाके में है तो यहाँ पे क्राइम की शरह बहुत ज़्यादा है, जिससे ताजर और अहले इलाका भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। शाम होते ही यहाँ पर मुतअद्दिद बार जराइम पेशा नासिर की जानिब से नाका लगाकर राहगीरों को लूटा गया। और अगर हम इसके चौकी की नफरी की बात करें तो एक एएसआई समेत टोटल 5 पुलिस एहलकार है जो कि यहाँ पे तैनात है और किसी भी क्राइम की सूरत में उनके लिए भी बर वक्त पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अहले इलाका का कहना है कि इससे कबल मुतअद्दिद बार मुतालबा किया गया है। आला अफसरान की खुली कचहरियों के सामने भी पेश होकर उनको बताया गया कि उनको किन किन मसाइल का सामना है, लेकिन अभी तक ताहाल उनकी दरखास्तों पर गौर नहीं किया जा सका। खासतौर पर जो फ्रंट डेस्क बनाया गया था वो फाल ना होने से यहाँ के रहायशी शदीद जहनीत से दो चार है। अगर उनको अपनी किसी भी रपट कोई चाहिए तो उसके लिए 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करके थाना लुंडियावाला जाना पड़ता है और वहां से उनको अपनी रपट की कापी मिलती है, वरना जो है उनको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो हम अहले इलाके की जानिब से एक दफा फिर से ये मुतालबा किया गया है कि चौकी बचियाना को थाने का दर्जा देने का जो फैसला 9 साल पहले किया गया था उस पर फरजाना अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में टोबा टेक सिंह बाजी ले गया। वजीर आला पंजाब ने महकमा सेहत की बेहतर कारकर्दगी का एतराफ करते हुए डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद को एजाजी शील्ड और सनद दी। वजीर आला उस्मान बुज़दार का महकमा सेहत की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। महकमा सेहत ने दिसंबर में 100% से ज़ायद टारगेट हासिल किया। आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में टोबा टेक सिंह बाजी लेके आया है। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा सेहत की बेहतर कारकर्दगी का एतराफ करते हुए डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद को एजाजी शील्ड और सनद दी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का महकमा सेहत की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। टोबा टेक सिंह में कोरोना के वार खतरनाक हद तक बढ़ने लगे। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए रीच एवरी डोर मुहिम का तीसरा मरहला भी शुरू कर दिया है। मुबशिर हसन नकवी से तफसीलात जानते हैं। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हदायत पर टोबा टेक सिंह में रीच एवरी डोर मुहिम, रेड मुहिम, इसका तीसरा मरहला भी आज शुरू हो गया। इस हवाले से महकमा सेहत की तमाम तर टीमें जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं और उन्होंने इस मौका पर जो है नंबरदारों की खिदमात भी हासिल की हैं ताकि हर शख्स को जो है वो वैक्सीन लगाया जा सके। इसी हवाले से टोबा टेक सिंह महकमा सेहत के CEO हेल्थ काशिफ बाजवा से बात करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि कोरोना वायरस की इस वक्त क्या फिगर है, कितने लोग मुतासर हैं और आप लोग वैक्सीनेशन के लिए क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी आपने कहा, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िले में अभी तक जो है हॉस्पिटल एडमिटेड कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। होम आइसोलेटेड 72 के करीब हैं। लेकिन मेरी आवाम से गुजारिश होगी, स्पेशल गुजारिश होगी कि वो अपने जो हमारी टीम्स, इस वक्त पूरा ज़िला में हमारी 650 के करीब टीम्स जा रही हैं और हर गाँव में, तकरीबन हर गांव में हर वक्त टीम मौजूद होगी और वो जहां पर उनके पास अवेलेबल हो वो टीम उनके साथ करीब तरीन जाकर खुद से कोशिश करेंगे वो वैक्सीन लगवाएं। जिसकी कोई बूस्टर डोज रहती है वो लगवाएं, जिसकी कोई सेकंड डोज रहती है वो लगवाएं। अगर किसी ने बिल्कुल वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई तो वो भी लगवाए। इसीलिए इस चीज़ के हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ने, जैसे अभी आपने कहा कि नंबरदारों की, हमने नंबरदारों की जो हमारे पटवारी हैं या हमारे जो सेक्टर यूनियन काउंसिल हैं उनकी हमने मीटिंग कर चुके हैं। उसके लिए उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि वो हमारी जो टीम्स हैं उनके साथ वो कोऑपरेट करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो ताकि हम इसको मज़ीद लोग जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएं। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास टोया की जानिब से DHQ अस्पताल में रेड फेस ट्री मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास टोया की जानिब से रीच एवरी डोर के तीसरे फेज़ का जो है आज इफ्तिताह कर दिया गया और इस हवाले से वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करवाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर में सब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोरोना की रोकथाम के? जी, कोरोना की रोकथाम के लिए एक तो SOPs हैं जिन पे हमने सख्ती से अमल दरामद करवाना है, लेकिन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो वैक्सीनेशन के ऊपर है क्योंकि इसका वाहिद हल, इसके क्योर का वाहिद हल सिर्फ वैक्सीनेशन है। पिछली 2 कैंपेन्स रेड के नाम से, रेड 1 और 2 के नाम से हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जो 54% अपना टारगेट जो है अचीव किया था और जंग गुड वैक्सीनेशन में आ गया था। जो डिस्ट्रिक्ट्स गुड वैक्सीनेशन में आते जा रहे हैं उन पर जो पाबंदियां हैं वो भी उसी तरह नरम हो जाती हैं। अब ये तीसरी कैंपेन का मकसद है कि इसमें हम इस तमाम पॉपुलेशन को, जो टारगेट पॉपुलेशन है 18 लाख के करीब है, उसको फुली वैक्सीनेट कर दें। तो इसके लिए हमने 835 के करीब मोबाइल टीम्स बनाई हैं। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं सेंट्रल पंजाब कॉलेज क्रिकेट चैंपियनशिप में आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। माहिर क्रिकेट ग्राउंड में एस्पायर कॉलेज और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की टीमें मध्य मुकाबिल हैं। मैच का अहवाल जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। सेंट्रल पंजाब कॉलेज क्रिकेट चैंपियनशिप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें पहला मैच जो है वो माहिर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच जो है वो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की ग्राउंड पर खेला जाएगा। माहिर क्रिकेट स्टेडियम पर खेले जाने वाले मैच में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और एस्पायर कॉलेज की टीमें मध्य मुकाबिल हैं, जिसमें एस्पायर कॉलेज की गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का सिलसिला जारी है और 18 ओवर्स में 77 रन पर 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर ताहाल एस्पायर कॉलेज की बैटिंग का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। जबकि दूसरे मैच में चनाब कॉलेज झंग और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज 18 हजारी की टीमें मध्य मुकाबिल हैं, जिसमें चनाब कॉलेज झंग की बैटिंग कर रहे थे। शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।